Okay, so time is started. So welcome to all Bright Future members, ब्राइट फ्यूचर फैमिली की आज का ट्रेनिंग बहुत ही खास है। और फिर से आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जो भी इंसान, जो भी लीडर्स अपने आप का अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, मतलब इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के थ्रू अपना नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं, वो तो आ चुके हैं। लेकिन आप अकेले करने से नहीं होंगे, आपके टीम के लीडर्स एंड टीम के मेंबर्स जितने भी है, उनको अगर इस ट्रेनिंग में लेके आएंगे और उनको फटाफट बुला के आप लेके आते हैं, तो डेफिनेटली उनको भी नॉलेज बढ़ेगा, तो आपका ग्रोथ मल्टीपल में होगा। सो वीडियो ऑन रखिएगा, ऐसी जगह पे बैठिए कि आप सेफ महसूस करें। और जो भी पॉइंट आपको लगे कि नोट करना चाहिए, जो भी पॉइंट आपको लगे कि स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ये आपका काम पे आएगा। और जब जब आप ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा। अगर रिपीट होता है तो ये बहुत बड़ी बात होता है क्लास के। आपका रिफ्रेश एंड री एनर्जाइज, जो गलतियां या फिर जो छूट गए आपसे, उसको दोबारा से रिचार्ज होने का, दोबारा से कंफर्म करने का मौका मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं आज के क्लास पे। सो होली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से, मेरे ऑल मेंटर्स की तरफ से, रोशन सर की तरफ से, हुसैन सर की तरफ से, प्रभुराम सर की तरफ से, मुकेश सर की तरफ से, एंड ग्रिजेश सर की तरफ से, एंड ऑल द हमारा हम सभी का महागुरु मिस्टर RS शर्मा सर की तरफ से, ऑल ब्राइट फ्यूचर फैमिली की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस रंगों के साथ आपके सारे दुखों की अवसान हो और सारे सारे खुशियां आपके जीवन में रंग भर दे। ये मैसेज था कि हमारा शर्मा सर की तरफ से, ऑल मेंटर्स की तरफ से, ताकि आप सभी को, ऑल ब्राइट फ्यूचर फैमिली को कन्वे हो, आप जिस भी स्टेशन पे हो, आप सभी के लिए। तो होली तो जरूर मनेगा आज, और शानदार मनेगा, और ब्राइट फ्यूचर फैमिली है तो डेफिनेटली ये होगा ही होगा, और शानदार तरीके से होगा। सो अबाउट द कंपनी के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें, फ्रॉम 2016 फर्स्ट फरवरी 2016 से एक बड़ा विजन के साथ स्टार्ट हुआ था इस कंपनी, जिसमें चंद प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करते हैं कि RS शर्मा सर, जिसका MD रह चुके हैं, जो आर्मी बैकग्राउंड से 15 साल का मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, जो जिसका आज का दिन में हेडक्वार्टर जो चंडीगढ़ पे है। एक मिशन के साथ शुरुआत होता है, एक सोच के साथ शुरुआत होता है, जहां पे लोग आज एलोपैथ का इस्तेमाल करके जूझ रहा है, जिंदगी भर लाइफस्टाइल डिजीज के साथ कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन क्योर नहीं। शुरुआत होता है छोटी सी चीजों से, लेकिन धीरे 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 और भी बहुत सारी बीमारियों के साथ वो बड़ा हो जाता है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए जो लाइफ या फिर जिस चीज का आविष्कार इंडिया में हुआ, आयुर्वेद का प्रमोट करना स्टार्ट हुआ, आयुर्वेदिक को इस्तेमाल करके लोगों को क्योर करना स्टार्ट हुआ, तो वहां से मिशन शुरुआत हुआ था। और इस मिशन आज बहुत बड़ा विजन के साथ ऑल ओवर इंडिया नहीं, केवल आज वर्ल्ड में भी इसको फैल रहा है बहुत तेजी से। जिस मिशन के साथ सर का एक था कि हर व्यक्ति को स्वस्थ रखना, हर स्किल्ड पर्सन को खूबसूरत आमदनी तक पहुंचाना, और हर घर को आत्मनिर्भर बनाना। ये बहुत बड़ी बात होता है कि इतनी बड़ी सोच के साथ जहाँ पे कंपनी शुरुआत होता है, तो डेफिनेटली वहां पे हर रोम रोम तक भी, बोलते ना कि इस ब्राइट फ्यूचर की कोने कोने तक, मतलब वो सारे समर्पित हो जाते हैं। तो वो समर्पण आप सब देख रहे हैं। विथ इन ए फ्यू इयर्स मैं बताऊं कि आज नियर अबाउट 250 प्लस प्रोडक्ट कंपनी के पास है। और आयुर्वेदिक के ऊपर जो है मोर देन 100 पैटेंट प्रोडक्ट्स आप सभी के पास है, जिसका बहुत शानदार रिजल्ट है। सो जिस विजन के साथ सर शुरुआत किया था, हेल्दी पीपल वेल्दी पीपल एंड डिजीज फ्री इंडिया, इस सभी में हम उसका एक हिस्सा है। और कहीं ना कहीं हम अगर इस मिशन और इस विजन में शामिल हो जाते हैं, तो डेफिनेटली हम भी कहीं ना कहीं इस विजन और इस मिशन के हिस्से बनकर लोगों की भला कर सकते हैं, लोगों को तक पहुंचा सकते हैं, और इस मिशन का कामयाबी कर सकते हैं। जहाँ पे बोलते हैं ना कि टीम ऑफ एक्सपर्ट, अब देखेंगे टॉप ऑर्डर में, जो आर्मी बैकग्राउंड से बोला कि 50 ऐसे लीडर्स है। देखिए कंपनी के मिशन के साथ में कौन कौन लोग शामिल है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। कि टॉप ऑर्डर में 50 ऐसे लीडर्स है जो डिफेंस में जान देने के लिए तैयार थे, इतने बड़ा सेक्रीफाइस थे। आज इस मिशन में वो भी सम्मिलित है कि जो टॉप ऑर्डर के लीडर्स, इवन ऑल ओवर इंडिया में बड़े बड़े लीडर्स, जो जिंदगी में कहीं ना कहीं लोगों की भला के लिए उन्होंने अपने आप को यहाँ पे
कमिटेड होकर लोगों तक एक्सट्रीम सर्विस पहुंचा रहा है, लोगों तक ट्रेंड करवा रहा है, लोगों को एक से बढ़कर एक हर एक स्टेशन में जाके लोगों के घर के अंदर घुस के लोगों को एडुकेट किया जा रहा है, लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड कराया जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आज जो आयुर्वेदिक बोलते हैं लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता है इसके ऊपर, लोगों को विश्वास नहीं है। वो विश्वास, नॉलेज और प्राइस की जब बात करें, अफोर्डेबल प्राइस में ऑसम क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है, प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट अब तक सर्विस कराया जा रहा है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो आज यहाँ पे है, डेफिनेटली आज होली के त्योहार है, सो बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत वो क्रेजी लीडर, वो लीडर्स आए हुए हैं जो आज बताइए चैट बॉक्स में जाके कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को समझते हो कि इस विजन में हम भी सम्मिलित हो। चैट बॉक्स में जाके यस या नो पे जवाब दे सकते हैं, यस मी में लिख सकते हैं। वेल, थैंक यू गीता मैम, थैंक यू सुरेंद्र सर। डेफिनेटली सारे लोग हैं, सो दैट्स व्हाई कि आप वी आर हेयर। बहुत बढ़िया चौहान सर, बहुत बढ़िया बिंदु मैम, बहुत बढ़िया। ऑल डन। सो आगे बढ़ते हैं। इस मिशन को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले तो हम अपने आप को ट्रेंड कर ले, और अपने आप को ट्रेंड के साथ में तभी लोगों को मेरे नाम बहुत सारे लोग जानते हैं। जो आज पहली बार है, माई सेल्फ पीके समंता, और 20 इयर्स मेडिकल में गवर्नमेंट में सर्विस किया हूँ, जहाँ पे मैंने देश की सेवा भी किया हूँ, और डेफिनेटली आज इस फील्ड में 3 से 4 साल से हूँ। और आप सभी को जितना मेरा नॉलेज था और हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के साथ जो भी इस प्रोडक्ट एंड इंग्रेडिएंट्स और किस तरह से इस्तेमाल करना, क्या काम करना, वो आप सभी को लर्निंग कराया। सो आज का टॉपिक रिपीटेड मैंने बोला था, एक ऐसा चीज है जिसका कुछ स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा। पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुला, इसका प्रिवेंट कैसे किया जाए, इसका केयर कैसे किया जाए, एंड अल्टीमेटली एलोपैथिक में जहां बोला जाता है इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, तो इसमें क्योर भी किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे इस पाइल्स कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको कोई इंग्लिश में पाइल्स हेमोरॉइड्स भी बोलते हैं या फिर बवासीर बोलते हैं। आपका एरिया में कुछ और बोलते हैं, बंगाल में औरसो बोलते हैं, उड़ीसा में औरसो बोलते हैं, आपका एरिया में क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बवासीर आमतौर पर पाइल्स के रूप से जाना जाता है। ये पुरानी कब्ज, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ एक शब्द है जिससे बड़ा इजीली आप कंट्रोल किया जा सकता है। पुरानी कब्ज और टाइट दस्त के कारण होता है, जब इन दीवार मतलब कस्तर दीवार की फैलाया जाता है तो गुदा और मोलाशय के निचले संलग्न नसों की सूजन और जलन होती है। मतलब आपके एनस की चारों ओर ये स्वेलिंग हो जाता है, मतलब आपके वेन्स जो होते हैं फूल जाता है, और दर्द होता है, जलन होता है जब स्टूल पास करते हैं। और ये मलाशय के अंदर भी हो सकता है और बाहर हिस्से पे भी आके दिखाई दे सकता है, और ये त्वचा के नीचे भी हो सकता है। यहाँ पे चित्र से आप देख सकते हैं, ये आपका एनस है जहाँ पे आपको इंटरनली पाइल्स हो सकता है, या फिर ये झूलकर बाहर भी आ सकते हैं, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हो सकता है। जो नसों बोलते हैं ना, नस के अंदर ये सूजन हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन को हम हेमोरॉइड्स या पाइल्स बोलते हैं। तो ये कैसे, स्टैटिस्टिक्स इसका कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, अमेजिंग फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। अब देखेंगे ये इतनी बड़ी तादाद पे है, ऑलमोस्ट 75% ऑफ ऑल एडल्ट डेवलप्ड पाइल्स। अब देखिए 75% एडल्ट जो है, जिसको हम बताया कि 18 इयर्स के ऊपर अगर हो जाते हैं, तो उनका 75% लोगों के अंदर होता है। बहुत बड़ी फैक्ट है, मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा। आप अगर रास्ते पे निकल जाओ, आपका गली में निकल जाओ, मोहल्ले पे निकल जाओ, वहां पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा है, बाबा रणछोड़ दास पाइल्स का क्योर करते हैं। शर्मा जी, गुप्ता जी, पांडे जी, बागा बंगाली, जो भी है ये पाइल्स का ट्रीटमेंट करता है। सबसे ज्यादा अगर पोस्टर दिखेगा तो इसका दिखता है। राइट, यस और नो चैट बॉक्स में जाकर बताइए। थैंक यू चौहान सर, डेफिनेटली दिखाई देता है। सो आज ये मेरा डेटा नहीं, ये डब्ल्यूएचओ का डेटा है। सो 75% आबादी इस बीमारी से। तो इसमें हमें परफेक्ट बन जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? पिछली बार जो क्लास लिया था उसमें बोले मोर देन 98% रिजल्ट है। अब देखिए और एक फिगर, बाई द एज ऑफ 50। अब देखिए 50 साल तक 50% लोगों के अंदर ये एटलीस्ट एक पाइल्स तो होता ही है।
और ये हो सकता है एक पेंसिल का टिप से लेके एक कॉइन की आधा हिस्सा तक। मतलब कितनी बड़ी बात है, 50 साल तक ये हो ही जाता है। अबाउट 30 से 50% जो प्रेग्नेंट महिलाएं होते हैं, आज देखिए हिंदुस्तान की जो 50% आबादी है तो लेडीज है, तो उनके 30 से 50% जो महिलाएं वो केवल प्रेगनेंसी के दौरान ये डेवलप हो जाता है। तो कहने का मतलब अब 25% महिलाएं तो इसमें प्रेगनेंसी के दौरान ही हो जाते हैं। 25% ऑल आबादी के मतलब 25% तो इसी में हो जाते हैं। अब ग्लोबली बोलते हैं सर्जरी ऑफ पाइल्स हैज बीन रिड्यूसिंग ड्यू टू द आयुर्वेदिक एंड ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। अब इसका एलोपैथिक में एक ही बात बोलते हैं, इसको सर्जरी करके कट के बाहर निकल। लेकिन डेटा बोल रहे हैं रिसेंट ये सर्जरी का रेशियो धीरे धीरे डाउन हुआ है, काफी डाउन। उसका वजह क्या है कि लोगों को इसके ऊपर जागरूकता आया है, लोगों को नॉलेज हुआ है, किस वजह से हो रहा है ये पता चला। और उसके ऊपर भी ये आयुर्वेदिक इसका ऊपर बिल्कुल बहुत शानदार वर्क कर रहा है, जिसका ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में भी किया जा रहा है, वो आगे चल के थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे। राइट, तो इतने बड़े फैक्ट है, अगर 75% हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज है लोगों को, देखिए बिजनेस की बात नहीं कर रहा, लोगों को क्योर करने की 75% आबादी इस बीमारी से प्रॉब्लम है, तो हम लोगों तक पहुंचना कितना इंपॉर्टेंट है। लोगों को ये जो शर्मा सर की या फिर हम सभी का जो विजन है, ऐसे बीमारी ये इमरजेंसी भी हो सकता है, साथ साथ में ये बहुत बड़ा रूप में भी जा सकते हैं। इमरजेंसी के साथ में लोगों को जान तक भी चले जाते हैं, तो कैसे जाते हैं मैं बताऊंगा। लेकिन 75% हमारे पास में इस मिशन को लेके अपॉर्चुनिटी, तो इसमें तो इतना माहिर हो जाना चाहिए, मैं तो बताऊं इस क्लास को हर महीने 2 महीने में रिपीट होना चाहिए। वेल, आगे बढ़ते हैं, इतनी बड़ी फैक्ट है। अब इसका प्रकार जानते हैं, कितने प्रकार की हो जाते हैं। अब देखिए, एक होता है अंदरूनी, एक होता है बाहरी। अंदरूनी जो है आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम्स होगा, क्या जलन होगा कॉन्स्टिपेशन के साथ में, या फिर बर्निंग सेंसेशन होगा, दर्द होगा, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकता है। लेकिन एक्सटर्नल जो बाहरी हिस्से पे आपको दिखाई दे रहा है, आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनेशनल। अब ये दिखाई देने के ऊपर आप देखिए इसका ग्रेडिंग भी होता है। अब धीरे धीरे ये ग्रेड बढ़ता चला जाता है। शुरुआत में जब ये ऑनसेट होता है स्टेज 1 पे होता है, छोटा सा हिस्सा आपका बाहर की तरफ महसूस बहुत कम होता है लेकिन अंदर होता है। फिर ये धीरे धीरे बड़ा होता है तो स्टेज 2 में, फिर स्टेज 3 में, और स्टेज 4 में जब आता है बिल्कुल बाहर झूल जाता है चारों ओर। या फिर आपका ब्लीडिंग होने लगता है, दर्द होने लगता है, बैठना मुश्किल होता है, चलना मुश्किल होता है, कि तब आप लगता है कि अब तो पानी जो है बिल्कुल सिर के ऊपर से चला गया, अब तो मुझे जान ही बचा लो। तो ऐसे सिचुएशन में इसमें ग्रेडिंग होती है। अब साइन एंड सिम्टम क्या होता है, किस प्रकार से हमें पता चल सकता है कि ये प्रॉब्लम्स हमें हुआ है। लोग तो इसको छुपाते हैं, बताते नहीं है। अब देखिए इस चित्र में भी आप समझ सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को ब्लीडिंग हो सकता है, सबसे पहला कारण ये है। एक व्यक्ति को एनस के आसपास सूजन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। उसके बाद आपका कष्ट असुविधा हो सकता है चलने में, बैठने में, ये सारी चीजें। फिर जलन, खुजली महसूस हो सकता है, और आसपास गांठ बन जाता है, और गंभीर दर्द। ये प्रॉब्लम्स आपका हो सकता है। तो अगर ये प्रॉब्लम्स आपको फील हो रहा है, या घर में कोई व्यक्ति आपको बता रहा है, या फिर आपके रिश्तेदार में ऐसे कोई है, तो डेफिनेटली ये चीजें आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि है कि नहीं है, वो चेकअप करवा सकते हैं। कॉजेस, कारण क्या है, क्या कारण होता है। सबसे पहला कारण होता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। आज की जो हम सब्जियां या फिर खाना फूड हैबिट है, तो बहुत लो फाइबर डाइट हम इंटेक करते हैं। मांस मछलियां ये सारी चीज खाते हैं, तो नॉनवेज खाते हैं, उसके साथ में जितना नॉनवेज खाते हैं उससे डबल बोलते हैं आपको सब्जियां खाना चाहिए। तो लेकिन वो हमारा फूड हैबिट एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका बढ़ती उम्र, डायरिया, क्रॉनिक डायरिया जिसमें बोलते हैं बहुत दिनों से आपका। उसके बाद ओबेसिटी, स्ट्रेस, वेट लिफ्टिंग, एनल इंटरकोर्स एंड फैमिली, ये सारे कारण होता है। लेकिन मोटा कारण आप ऊपर की बता सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन इज द मोस्ट कॉमन कारण है, जिसको 70% कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स डेवलप होता है। और ये आपका जो इंटेस्टाइन है उसका हैबिट बन जाता है। तो ये सारे कॉजेस होता है, आपने देख लिए होंगे। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है अगर इसको सही तरह से ट्रीटमेंट या सही टाइम पे कराया नहीं जा रहा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सबसे पहले ब्लीडिंग हो सकता है। देखिए शुरुआत में हमें होता है, खुजली होता है, चलना मुश्किल होता है, सारी चीजों में। फिर धीरे धीरे क्या, तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए। जब आपका हार्ट स्टूल पास होता है, तो जो सुजा, मतलब क्या बोलते हैं, अ, जो वेन्स है, जो स्वेलिंग आ चुका है, वो रगड़ते रगड़ते जाते हैं, तो उसका वॉल को धीरे धीरे क्या होता है, डैमेज करके आता है। तो उससे क्या हो सकता है, आपका वहां से ब्लीडिंग होना स्टार्ट करता है।
और एक आता है एक्टिव फीसर। फीसर के बारे में बताऊंगा। फीसर वो चीज होता है, वहां का अंदर का वेन्स या फिर आर्टरीज होते हैं जो घिसते घिसते एक्टिवली ब्लीडर होना स्टार्ट हो जाता है और वहां से खून निकलना स्टार्ट। जब भी आप स्टूल पास करते हैं तो उसके बाद आपको काफी ब्लीडिंग होता है। तो ये अगर बंद नहीं हुआ तो इमरजेंसी में लीड हो सकता है। काफी बार ऐसे हॉस्पिटल में आए हैं और मैं खुद सर्जरी डिपार्टमेंट से हूँ, तो ये चीज को मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा हूँ। फिर ये धीरे धीरे फिस्टुला बन जाता है। फिस्टुला मतलब वहां से इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन से क्या होता है, ट्रैक बन जाता है कहीं और से। ये प्रॉब्लम हो जाता है कि मस्सा निकलता है, फिर पस निकलता है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और चारों ओर मकड़ी की जाल की तरह क्या होता है, फैल जाता है। देन आपका जब खून की कमी होगी तो बॉडी में आपको पता नहीं चलेगा, आपका हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो गया, आपका एनीमिया का शिकार बन सकते हैं आप। फिर इन्फेक्शन टू अदर ऑर्गन से ट्रैक अगर कहीं आगे चल के आपका यूरिनरी ट्रैक के साथ पहुंच जाए या फिर पेट की ऊपरी हिस्सा तक पहुंच जाए तो आपका इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं ना कहीं आपकी किडनी तक भी ये इन्फेक्शन पहुंच सकता है। फिर प्रोलप्स्ड इन एनस, तो ये धीरे धीरे ये क्या होगा, आगे चल के कैंसर और प्रोलप्स्ड हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आज देखेंगे बहुत सारी चीजें, कभी आप पेशेंट से मिलते हैं, बोले मेरे जितने भी है सब कुछ ले लो लेकिन हमारा बीमारी ठीक कर दो। ठीक है, ऐसे सिचुएशन होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, नहीं होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए मैं बोला था एलोपैथिक में इसका इंजेक्शन लगाया जाता है, दैट इज अ टेम्पोररी होती है। फिर कोआगुलेशन, जिस आर्टरी को ब्लीडिंग हो रहा है उसको कॉटरी कर कोआगुलेट कर दिया जाता है ताकि उसका दोबारा से ना हो। लेजर सर्जरी होता है, एचएल सर्जरी होता है, स्टेपलर सर्जरी। अब ब्लीडर्स को क्या करते हैं, वेन्स बाहर निकला है वो सक्शन करके उसके ऊपर स्टेपलर लगा, रिंग लगा दिया जाता है, स्टेपल कर दिया। फिर हेमोरोइडेक्टोमी, मतलब आपका हेमोरोइड जो सूजा हुआ हिस्सा बोलते हैं उसको कट के बाहर निकाल देना। और फिस्टुला ट्रैक, फिस्टुलेक्टमी उसको बोलते हैं। फिस्टुला ट्रैक का ये होता है कि फिस्टुला ट्रैक को पूरा निकालना पड़ता है काट के। ठीक है, तो ये सर्जरी होता है एलोपैथिक में, लेकिन दैट इज नॉट ए परमानेंट क्योर। उसको फिर से देखा है कि बहुत ज्यादा रिकरेंट हो रहा है, 6 महीने बाद फिर से हॉस्पिटल, ये सारी चीजें होता है। आप बताता हूँ इसमें क्या होता है। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव काफी पड़ता है, सेकेंडरी प्रॉब्लम रिकरेंट होता है और रिस्क भी रहता है। तो ये सारी चीज के साथ में होता है। लेकिन अब यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर क्या चीजें लेके आए जो हमारा रिसर्च एंड डेवलप। देखिए गांव गांव में जो बोलते हैं ना, अपने हिसाब से कोई दवाइयां बनाता है जिसके अंदर 2 4 5 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स होता है। लेकिन यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के द्वारा ना पैटेंट प्रोडक्ट बनाया गया जो पायलॉक्स किट एंड पायलॉक्स बीएफ सिरप, जिसके अंदर लगभग 20 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होता है। मैं उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करूंगा क्या इंग्रेडिएंट्स है और किस तरह से काम करेगा। तो इंग्रेडिएंट्स जो है बिल्कुल रिसर्च एंड डेवलप्ड प्रोडक्ट है जो ऐसी जगह पे बनाया जा रहा है जहाँ पे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्लस आयुष GMP सर्टिफाइड कंपनी में बन रहा है, जो कि 34 साल पुराना है। वर्ल्ड में 23 कंट्री को एक्सपोर्ट भी कर रही है दवाइयाँ। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ऐसे लोकल कोई बनाया नहीं है, तो ये बना हुआ है बिल्कुल मतलब वर्ल्ड क्लास लैब टेस्टेड ऐसे कंपनी में जहां से आपको रिजल्ट अब बर्थ है। तो उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिल के उसको पैटेंट प्रोडक्ट बनाया गया, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ में है, ताकि आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन, अब देखिए इसमें किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन से डाइट प्लान, लग्जेटिव डाइट, एडिक्वेट वाटर इनटेक, इस तरह से हम इसको कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आता है नीम, इसके अंदर होता है। अब नीम क्या करता है, आपका रिड्यूस इचिंग, जो खुजली होता है उसको करते हैं कम, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, पेन, बर्निंग सेंसेशन, टेंडरनेस जिसमें हार्ड हो जाता है, तो ये सारे, और स्किन इरिटेशन को कम करते हैं नीम का बेनिफिट जिसके अंदर नीम होता है। दूसरा चीज इंग्रेडिएंट्स होता है इसके बाद दारू हरिद्रा। अब ये क्या काम करता है, देखिए ये ऐसा आयुर्वेदिक हर्ब है जहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी फंगल, एंटी वायरल, ये तीनों का काम करता है, जहाँ पे आपका इन्फेक्शन वगैरह को कम कर देता है आपका। तीसरा चीज आता है त्रिफला। त्रिफला का बेनिफिट होता है बहुत ज्यादा, बहुत शानदार बेनिफिट है कॉन्स्टिपेशन एंड इसका ऊपर। ये क्योर करता है कॉन्स्टिपेशन को, सॉफन करता है स्टूल को, जो आपको पॉटी को क्या करता है, हार्ड नहीं सॉफ्ट करता है। उसके बाद त्रिफला पाउडर जो है रिड्यूस करते हैं कंजेशन इन द इंटरनल वेन्स। आप देखिए इंटरनल वेन के अंदर कंजेशन मतलब मैं बताऊं जहाँ पे रुकावट आ जाता है, इतना समझ लीजिएगा, उस रुकावट को रोकता है जहाँ पे लो ब्लड सप्लाई होता है।
where it gives flexibility to the blood vessels। अब देखिए जहाँ पे हार्ड एंड टेंडर हो जाता है, टेंडर मतलब हार्ड हो जाने में बता रहा हूँ, एनस के चारों ओर लोअर रेक्टम इंप्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है एंड द एनल रीजन, और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, तो जमने की चांसेस कम हो जाते हैं, जो वेन्स के अंदर जम जाता है। त्रिफला एक्ट एज ए नेचुरल लैक्सेटिव। अब देखिए बहुत बड़ी चीज है, अब त्रिफला के अंदर नेचुरल लैक्सेटिव, आप लैक्सेटिव डाइट लेना पड़ता है, ये नेचुरल लैक्सेटिव की तरह काम करता है, और साथ में एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं, इट मेक इट इजियर टू पास टूल। बहुत बड़ी चीज है इसके अंदर, त्रिफला का गुण है, त्रिफला इंटेक्ट इंक्लूडिंग है। अब चौथा आता है, देखिए नागा केसर बेनिफिट, ये बहुत बढ़िया है, ये ब्लीडिंग को रोकता है, डाइजेशन को प्रॉपर करता है, और फीवर, इसके वजह से इन्फेक्शन और फीवर बुखार कहीं ना कहीं होता है, इसको भी बेनिफिट आता है नागा केसर के अंदर। अब 10 मूल बेनिफिट देखिए, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिस, पेन को करते हैं, एंटी स्पाज्मोटिक। आप देखिए एंटी स्पाज्मोटिक जो बोलते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट का, एंटी स्पाज्मोटिक क्या होता है, वहाँ पे स्पाज्म होता है कभी कभी वेन्स के अंदर, जैसे ब्लीडिंग होगा तो ब्लीडिंग वहाँ पे ऑटोमेटिक चलता रहेगा, तो ये सारी चीज को रोकता है। आप देखिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताता हूँ, जिसमें सोथी, मोकोया, स्फटिका, कुटकी, मोचरस, शुद्ध गूगल, लज्जालू, असद, ये इस तरह का इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर। अब देखिए इसका बेनिफिट, अब देखिए लिक्विड के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं बताऊं 40 प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा, लेकिन जो जो चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली कि आपको पाइल्स को रोकता है, इसके सारे जो सिम्टम्स किस वजह से और इस वजह को भी क्योर करता है। अब देखिए क्या है, एक्सटर्नल पाइल्स, इंटरनल पाइल्स, एनल फिशर, प्रेगनेंस इंक्लूडिंग पाइल्स प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है, उसके बाद आप इसको किया जा सकता है। पेन को रिलीव करता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकता है, अगर पाइलक्स की इसको इस्तेमाल किया जाता है तो। आप बात करेंगे हेमोरॉइड्स में क्या क्या चीज देना चाहिए, जैसे कि आपका इनिशियल लेवल में स्टेज 1 स्टेज 2 में है, थोड़ा सा सोइलिंग आ गया, बीच बीच में कहीं ब्लीडिंग होता है, जलन होता है, इस समय पे आपको क्या क्या दवाइयाँ लेना चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पाइल्स एंड हेमोरॉइड्स में तो सबसे पहले पाइलॉक्स किट, और आपका पाइलॉक्स सिरप, और साथ में जिस वजह से होता है कॉन्स्टिपेशन चूरन, ये चीज आपको लेना चाहिए इसमें। आप पाइलॉक्स किट का इस्तेमाल की बात कर देते हैं, पाइलॉक्स किट को इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर 60 कैप्सूल होता है, एक क्रीम होता है, 60 कैप्सूल एक सुबह एक शाम खाली पेट लेना चाहिए। उसके साथ में आप ये जो सिरप है 5 से 10 ml दिन में 2 बार लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू आपका केस। आप 5 ml ले सकते हैं, 10 ml ले सकते हैं, बेहतर रिजल्ट के लिए 10 ml ले सकते हैं। तो और एक क्रीम आता है, क्रीम को कैसे लगाना है, बहुत सारे लोग लगाते नहीं है, इस क्रीम को लगाना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले इसके अंदर एक नोजल होता है, उस नोजल को फिट करना होगा, और जैसे आता है कि आप नोजल से थोड़ा सा बाहर भी लगाया, लेकिन जैसे बाहर लगाया तो क्या हो गया, मॉइस्ट हो गया, तो उसको अंदर डालना है, जितना नोजल का टिप है उतना डाल के अंदर कम से कम 5 से 10 ग्राम क्रीम को इंजेक्ट करना है, और दिन में 2 बार करना है आपको, स्टूल पास करने के बाद, गर्म पानी में बैठने के बाद। तो गर्म पानी को अंदर सबको बैठना है। आप कॉन्स्टिपेशन चूर्ण लेने की विधि, रात को खाने के आधे घंटे के बाद, बड़े ध्यान दीजिए, खाने के आधे घंटे के बाद आप गर्म पानी में ½ से 1 चम्मच, डिपेंड करता है कितना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज्यादा है तो आप 1 चम्मच ले सकते हैं, लेकिन ½ चम्मच पे भी आपको काम कर जाएगा, क्योंकि इतने अच्छा इंग्रेडिएंट्स है, ये खाना को डाइजेस्ट भी करता है, और साथ में इसको क्लियर निकालता भी है। तो ये 3 चीज आपको लेना होगा, इस्तेमाल करने की विधि मैं बता दिया। सवाल आता है कितना दिन इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर आता है फीसद। अब उसी जगह से जब हार्ट स्टूल पास होता है, तो आपका ये जो ब्लीड्स है, वेन से, ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उससे क्या होगा, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें क्या देना चाहिए, क्या चीज इस्तेमाल करना चाहिए आपको, पाइलॉक्स किट, पाइलॉक्स सिरप, कॉन्स्टिपेशन चूर्ण, और लैक्सेटिव सिरप। अब फिर भी देखेंगे कि अगर पाइलॉक्स लैक्सेटिव, मतलब आपको कभी भी ये नहीं महसूस होगा कि ये हार्ड हो रहा है या फिर रगड़ते हुए जा रहे हैं ऐसे, तो जब आपका स्टूल पास करते समय अगर ये ब्लीड होता है, तो आपको लैक्सेटिव सिरप रात को ले लेना चाहिए, 5 मिनट पहले या बाद में कॉन्स्टिपेशन चूर्ण के, तो ये ले लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, और बहुत चिकनाहट के साथ ये स्टूल इजीली पास हो जाएगा। लेने का विधि बिल्कुल सेम है, ये फिशर के अंदर होता है। अब आता है फिस्टुला, देखिए इसमें लिखा भी नहीं होते हैं जो हमारा किट्स है कि फिस्टुला के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब फिस्टुला के प्रोलोंग्ड अगर ये बीमारी होते हैं तो उस समय पे हो जाता है, लेकिन इसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट पाया है।
जहाँ पे बहुत लंबा ट्रैक बना है। लेकिन इसके लिए पैसेंस रखना होगा, 3 से 6 महीने इसका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट होगा, जिसके अंदर पाइलॉक्स किट, पाइलॉक्स सिरप और एंटीबायोटिक चलाना होगा। कहीं ना कहीं उसके अंदर पस मवाद, आप देखिए उस ट्रैक को अंदर घुस के क्लीन करने का चीजें नहीं है, इसलिए समय लग जाता है। तो जो ट्रैक है इसके अंदर कहीं ना कहीं वायरस, बैक्टीरिया, पस, इन्फेक्शन, ये सारी चीज हो रखता है, तो बीच बीच में आपको पस निकलने लगता है, कहीं ना कहीं मवाद भी निकालता है, जो जिसको पस मवाद बोलते हैं आप। ठीक है, तो उसमें क्या है, एंटीबायोटिक टेबलेट या सिरप हम इसको इंक्लूड करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन कंट्रोल हो सबसे पहले। उसके साथ में नोनी या गैनोडर्मा आप दे सकते हैं। यहाँ पे गैनोडर्मा मैंने इंक्लूड नहीं किया, नोनी में काफी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन अब गैनोडर्मा में भी काफी अच्छा रिजल्ट और भी है, तो गैनोडर्मा आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं या नोनी को इंक्लूड कर सकते हैं। फिर वही चीज इजीली निकालने के लिए आपका ये कॉन्स्टिपेशन चूर्ण या लैक्सेटिव को इस्तेमाल करना चाहिए। और ये एंटीबायोटिक शुरुआत में आप कम से कम 2 हफ्ता चलाइए, ठीक है, या फिर कंटिन्यूस चला सकते हैं, क्योंकि हर्बल बेस में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको इन्फेक्शन कंट्रोल रहेगा। लेकिन एंटीबायोटिक 2 महीने से ज्यादा रेगुलरली मत चलाइएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये 3 प्रकार की आपका होता है, तो इसमें आप सपोर्टिव केयर की क्या जरूरत होती है। अब देखिए, हो सकता है आपका 7 दिन में ब्लीडिंग बंद हो गया, सारी चीज ठीक हो गया, लेकिन आपका सपोर्टिव ट्रीटमेंट इन द सेंस आपको खान पान रहन सहन अगर चेंज नहीं हो, फिर से रिकरेंट हो सकता है, कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट क्यों ना हो। तो सबसे पहले आप खाने में फाइबर का मतलब सब्जी को ज्यादा इंटेक कीजिए। नॉनवेज जिस दिन भी खाएंगे तो उस दिन कदम खा लीजिए कि आपको जितना नॉनवेज खाना है उतना ज्यादा, मतलब डबल सब्जी आपको इंटेक करना हो, ठीक है। क्योंकि वो क्या करता है, तो आपका नॉनवेज के साथ में पानी को एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, फाइबर कम होता है, तो टाइट हो जाता है। आप पूरा 1 महीना इस्तेमाल किया और एक दिन ऐसे काम कर दिया, अब वो स्टूल तो हार्ड हो गया, लेकिन जितना क्योर हुआ था, जितना ट्रीटमेंट हुआ था, उतना रगड़ के चले गए, तो पूरा 1 महीने का ट्रीटमेंट बेकार हो गया, या 3 महीने जो आप क्योर हुए थे उसमें बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले पानी ज्यादा पीना है, फाइबर इंटेक करना है, वाटर तो बता दिया। फिर आता है सिट्स बाथ। सिट्स बाथ मतलब आपको गर्म पानी में बैठना चाहिए जब आप इस ट्रीटमेंट को ले रहे हैं। दिन में 2 बार उतना गर्म रखिए ताकि स्किन ना जले और ठंडा भी ना हो। कम से कम 15 मिनट से लेकर आधा घंटे तक आपको बैठना हो, क्योंकि जो कोआगुलेशन हो जाता है, जो आपका वेन से हार्ड हो जाता है, तो उसे गर्म पानी में बैठने से उसके अंदर सॉफ्टनेस आता है और ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ जाता है उसमें। अब देखिए, गर्म पानी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा होता है, ठंडा पानी डालेंगे तो उसको कम हो जाएगा। फिर लेग्जेटिव डाइट आपको लेना चाहिए। लेग्जेटिव डाइट मतलब आपका सॉफ्ट होने के लिए। आप अगर लेग्जेटिव डाइट नहीं ले सकते, एक चीज घर में अंदर हमेशा रखिएगा क्योर होने के बाद, वो लेग्जेटिव सिरप या फिर कॉन्स्टिपेशन चूर्ण। जिस दिन भी आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है कॉन्स्टिपेशन होने वाले हैं, तो आधा एक चम्मच गर्म पानी के साथ में लेग्जेटिव सिरप 5 से 10 ml, ये चीज ले लीजिएगा। जिसका कॉन्स्टिपेशन या फिर ये पाइल्स का प्रॉब्लम है, उसका घर में हमेशा की तरह लाइफ टाइम के लिए आप कॉन्स्टिपेशन चूर्ण और लेग्जेटिव सिरप इसको रख दीजिए घर में। क्योंकि अब देखिए, जिस दिन आप खाना ऐसे फूड हैबिट हो गया, आपको लगता है कि महसूस हो रहा है, पानी ज्यादा पीजिए और इस चीज को रात को ले लीजिएगा, ठीक है। वो इसबगोल का जमाना चले गए, उससे कहीं गुना बेहतर चीजें आ चुके हैं, जिसके अंदर लेग्जेटिव के अंदर है, या तो फिर हमारा कॉन्स्टिपेशन चूर्ण के अंदर है, राइट। तो ये चीजें आपको लेना होगा और इस तरह से आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो थोड़ा सा टेस्टिमोनीज लेंगे आज, बिकॉज बहुत सारे लोगों का उस दिन था कि काफी अच्छा टेस्टिमोनीज रहा है। तो आप सभी को फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और होली जरूर सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उससे पहले ईमानदारी से उन लोगों से हम थोड़ा सा मिलना चाहेंगे, जिन लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अपने आप पे बेनिफिट पाए हैं, कहीं ना कहीं पे लोगों का बेनिफिट आपके घर में इस भयंकर बीमारी से आप छुटकारा पाए हैं। तो चैट बॉक्स में जाके आप यस बोलेंगे तो मैं अनम्यूट करूंगा, और मी लिखिएगा तब मैं आपको अनम्यूट करूंगा, तो आप बताएंगे। और आज काफी समय है, तो 5 से 7 ले सकते हैं। अतुल त्रिपाठी जी, वही मैं आपको, अतुल त्रिपाठी जी कहाँ से है, आपका नाम और कौन सी आपकी टीम से है, तो क्या बेनिफिट आपको मिला है, प्लीज बताइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग अतुल जी। सर मैं अतुल त्रिपाठी रायबरेली से, लालगंज से राजू सर की टीम से हूँ। यस सर। सर मैंने अभी लेटेस्ट 5 दिन पहले एक लोगों को दिया है। उनको ब्लड भी जा रहा था, काफी रिलीव हुआ है सर। उन्होंने कल भी मुझको बताया कि
6-7 दिन हो गया सर। कल ओके, उन्होंने फोन करके मुझको बताया है कि सर मेरी ब्लीडिंग हो रही थी, अब ब्लीडिंग में आराम है। बंद हो गया कि नहीं हुआ? हाँ सर, ब्लीडिंग बंद हो गई। ओके, बहुत 7 दिन बढ़िया। हुआ है ब्लीडिंग। कल उन्होंने बताया है कि सर मेरी ब्लीडिंग बंद हो गई है, अब मुझको जो पेन हो रहा था उससे भी आराम हो गया। एक सर रिजल्ट हमारा है 1-1.5 महीने पहले का। वो 7 साल से परेशान थे, गांव में ही ओके, हमारे 7 साल से परेशान थे। उनका 1.5 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है, इतने खुश हैं, इतना उनको बेनिफिट मिला है कि मैं कहा इतनी दवा मैंने कराई है मगर आपकी दवा से बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अभी सेमिनार में सर, जो लालगंज में हमारे सेमिनार भी हुआ था, यस। उन्होंने वहां भी बताया है कि मैं काफी लोगों से कह चुका हूं कि भाई दवा ले लो, मैं फिट हुआ हूं, आप भी फिट हो सकते हो। फिट होना है तो ब्राइट फ्यूचर की दवा ले लीजिए। ये सर बहुत अपनी दवा बढ़िया। के पावर है सर। थैंक यू शर्मा सर, थैंक यू सर आप लोगों का, जो आप लोग हम लोगों को समय समय में बताते रहते हैं। अब बहुत अच्छा रिजल्ट है। आदमी 100% कहता है, मैं समझे 200% कहता हूँ सर, इतना जबरदस्त रिजल्ट है सर। अच्छा, और मुझे विश्वास है 1000%। ठीक जी है सर, सर, अपने जी प्रोडक्ट सर, को। जी सर, सही कह रहे हैं सर। गजब ओके, थैंक रिस्पांस यू है अतुल सर। जी। थैंक यू सर, बिकॉज थैंक यू सर। मैं रिजल्ट के हैप्पी होली आधार सर। पे। ओके, हैप्पी होली सर जी। देन अखिलेश शुक्ला, देखिए जो वही लोग बताया कि जो आपने इस्तेमाल किया है, और बहुत से लोग ये छुपाना चाहता है, छुपाइए नहीं है, हो सकता है आपका इस टेस्ट। अखिलेश जी, आप अनम्यूट कीजिए। अखिलेश जी। अच्छा, अखिलेश शुक्ला सर की। शायद अखिलेश जी शायद है। गोविंद सिंह। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। माई सेल्फ अखिलेश शुक्ला सर, फतेहपुर टीम रिजवी सर की टीम से हूँ सर। यस सर, बोलिए। सर मेरी माता जी को जो है, जैसे कभी माता जी बाथरूम जाती थी तो हम्म। उनको ब्लड गिरता था। उससे जब बताई तो मैंने पूछा कि क्या पाइल्स जैसे कुछ सूजन या दाना है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं बवासीर तो मुझे महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जब हम्म। भी जाती हूँ तो लगभग 100-150 ग्राम अचानक से जैसे ब्लड गिरता है। तो ओके। हालांकि मैंने उनको डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने दवा भी दी, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं मिला था। उसके बाद जब हमने ब्राइट फ्यूचर जो है ज्वाइन किया था, तो उसके बाद हमने अपना जो है पाइल्स किट, पाइल सिरप और कॉन्स्टिपेशन चूर्ण उनको दिया। क्या बात। 2 महीने लेने के बाद उस समय तो मतलब 2 महीने कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक बार फिर थोड़ा सा ब्लड गिरा, तो उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि दवा फायदा नहीं कर रही है, और जो है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, दवा फायदा नहीं कर रही है तो आप बताओ, चूंकि आपको पाइल्स भी नहीं है, अंदर से गिरता है, तो कोई बात नहीं, अंदर हो सकता है मस्से अस्से हो, थोड़ा समय लगेगा। तो आप एक काम करिए कि इसको कंटिन्यू लेते रहिए। और रही बात यह कि आपको लग रहा है कि पाइल्स में मुझे फायदा नहीं मिला, तो आप किट बंद कर दीजिए, क्योंकि किट मैंने उनको लगातार 2 महीने चलाई थी। हम्म। तीसरे महीने उनको मैंने केवल पाइल्स का सिरप और कॉन्स्टिपेशन चूर्ण देना शुरू किया। आप यकीन नहीं करेंगे, तीसरे महीने से लेकर आज तक कभी उनको समस्या हुई नहीं, मतलब एक तरह से पूरी तरह से फिट हो गई वो। कह रही नहीं, अब जो है पूरी तरह से फिट हूँ और अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज लगभग सर 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने से अभी भी वो लगातार कॉन्स्टिपेशन चूर्ण और पाइल्स का केवल सिरप ले रही हैं, और बिल्कुल पूरी तरह से सर फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। 6 महीने हो गए हैं और वो कहते हैं कि मेरी जो भी समस्या थी वो खत्म हो चुकी है पूरी तरह से। तो थैंक यू शर्मा सर, थैंक यू सर आपका, कि आप लोग बेस्ट जो है समय निकाल के अपना जो है हम लोगों को ट्रेंड करते हैं। और अब तक सर मैं लगभग पाइल्स के 50% ठीक कर चुका हूँ अरे इन्हीं। गजब सर, गजब। बहुत बढ़िया सर। अखिलेश सर, ये आपके खुद के माताजी थे? जी सर, खुद की माता जी थी सर। ओके, ओके, बहुत बढ़िया सर। और बिल्कुल सर, ये हम सभी का ये मिशन है, तो कहीं ना कहीं किसी को तो सिखाना पड़ेगा, और हम सभी को तो हमने भी कभी सीखे हैं। राइट सर, तो बने रहिएगा सर आगे चल के, और डेफिनेटली लोगों को भला करेंगे। ओके, ओके नेक्स्ट सर, आ रहे। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली सर। गोविंद सिंह जी, आपको अनम्यूट करता, गोविंद सर। गोविंद जी है? हैप्पी होली सर। सलमा सर जो हैप्पी है। होली। वेरी गुड मॉर्निंग सर सर। सर मैं कानपुर नगर से हूँ जो है, सुशील सर की टीम से जो है। जी। और एक हमारे मित्र थे कानपुर देहात के जो है, तो उनको पाइल्स की बहुत जटिल समस्या थी जो है। और जब भी वो जो है लेटरिन जाते थे जो है, तो उनके जो है ब्लड वगैरह जो है आने लगता था जो है।
तो वैसे ही एक दिन हम गाँव पहुँचे, तो ऐसे चर्चा होने लगी यार कि विवेक बहुत परेशान है और बवासीर की बहुत सारी दवाइयाँ ले चुका है, लेकिन उसका कोई रिलीफ नहीं मिला है कहीं से भी। तो ये बात मैंने सुशील सर से बताया कि सर ऐसी-ऐसी बात है यूँ है, तो बोले ऐसा है कि अपने पास पाइल्स की बहुत बढ़िया उम्दा दवा है यूँ है और उनको ऐसा करिए कि 10 से 15 दिन में ही जो है आराम मिलना चालू हो जाएगा, जो एक बार खिलाइए। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप ये लीजिए जो है, आयुर्वेदिक दवा है, बहुत बढ़िया जो है, इसका वो है कॉन्सेंट। बोले यार बहुत दवा खा चुके हैं, तो हमने कहा एक बार आप हमारे विश्वास से खाइए जो है। और सर जब उन्होंने उसका यूज़ किया जो है, तो उसका बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आया जो है। जी, जी, जी। और और मैंने उनको जो है रिकमेंडेड करके जो है अपनी टीम का हिस्सा भी बनाया जो है। कहने लगे भैया ये तो बहुत बहुत अच्छी दवाई है। बोले और क्या-क्या देते हो? तो हमने कहा बहुत सारी दवाइयाँ हैं हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने कहा हमारे एक सुशील सर हैं यही कानपुर नगर में, उन्होंने वेयर हाउस का एक अभी ओपनिंग की है जो है और हर हर तरह की जो है यहाँ पे हर तरीके का जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है जो है। ओके, तो ओके। बहुत बहुत बढ़िया सर। तो उन लोगों को फायदा हुआ है सर, है ना? ठीक है सर। जी, जी। बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी मिलते हैं डेफिनेटली। गोविंद सर, थैंक यू वेरी मच। और विश्वजीत मंडल नेक्स्ट चलते हैं। जी, जी, जी। जी, जी। हैप्पी विश्वजीत जी होली। अनम्यूट कीजिए। जी, जी, जी। ओके, विनोद सर म्यूट कर लीजिए। गोविंद सर। ओके। हाँ, विश्वजीत जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ, सबिता मैम का टीम से बोल रहा हूँ। मेरा नाम है विश्वित मंडल। यस। मैंने सर मेरे भाभी को दिए थे, मेरा मिजला भाभी है, उनको 12 साल से पाइल्स का प्रॉब्लम था। हम उनको अरे दिए बाप हम 1 महीना आगे दिए थे उनको, तो वो 1 हफ्ता खाने के बाद ही हम लोग का पाइल्स किट यूज करने के बाद उसको 1 हफ्ते में उसको रिजल्ट अच्छा समझ में आया। तो भाभी तो मेरा मिजला भाभी तो यूज कर रहा था, उसके साथ साथ मेरा बड़ा बड़ा भाभी का भी यही प्रॉब्लम था, तो मेरा बड़ा भाभी के लिए भी वो पाइल्स किट का सेट लिया। तो दोनों यूज कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट मिला। तो 1 साल से हम उनको फॉलो अप कर रहे थे, लेकिन वो शर्म के वजह से कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन आज जाके 1 साल बाद उनको बोला जो मेरा ये प्रॉब्लम है। तो पहले जैसे हर किसी को शर्म लगता है, तो मेरा खुद का देवर है, हम तो हमको बोलने में उनको शायद हिचकिचा रहा था। तो आज जाके हमको बोला जब 1 महीना पहले, तब हम उनको दिए तो उसको अच्छा लगा। तो फिर मतलब इस महीने से फिर शुरुआत किया, 8 साढ़े 8 हजार का बिल भी किया, इस बार ब्रेसलेट भी लिया अपने लिए। तो फॉलो अप भी करते रहे, तो इससे अच्छा रिजल्ट भी मिला उनको। तो इस बार वो 3 सेट लिया पाइल्स का, और किसी उनका मामी ना कौन है, तो उनको भी ये वाला सजेस्ट किया और पाइल्स सेट लिया फिर। एग्जैक्टली विश्वजीत सर, थैंक यू। देखिए यही बात है, मैं क्यों इस प्रोडक्ट के ऊपर जोर डाल रहा हूँ। 75%, देखिए हर घर के अंदर कोई ना कोई पेशेंट मिल जाएगा। तो इसको अगर ट्रीटमेंट करवा दिया, किसी को फायदा दिलवा दिया ना, और उनको पता होता है किसका है, और वो एक नेटवर्क होता है कि पाइल्स वाला लोग, उनको जानकारी होता है किसको है, किसको है, किसको नहीं है। और आपका नहीं है तो आपको हाँ पता सर। नहीं है। ठीक है ना विश्वजीत सर? आपका नहीं हाँ है तो सर। आपको नहीं पता है, लेकिन जिसका है उनको जरूर पता होता है, और आसपास किसका किसका है। तो इस तरह हाँ से। सर, ये और ये लेडीजों में भी बहुत ज्यादा है। सो ये एक बार अगर कोई क्योर हो जाता है ना, कि 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, किसी को 3 दिन में भी ब्लीडिंग बंद हुआ है, तो कहीं ये ना कहीं पे एक बार फायदा होता है, तो आपके एरिया में आप वहाँ का स्पेशल डॉक्टर बन जाएंगे इसको, और आपको ढूंढते हुए आएंगे। ठीक है ना? इतना शानदार ये सर। रिजल्ट, इतना शानदार बेनिफिट है, और ये हम सबसे बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर रिजल्ट है। ओके। ये सर। तो थैंक यू। और भी बहुत सारे लोग, रामचंद्र सर, रामचंद्र सिंह, बहुत सारे लोग तो बताना चाह रहे हैं। रामचंद्र सर को दो लेंगे लास्ट, फिर हम थोड़ा 1 मिनट बात करेंगे। ओके, रामचंद्र सर अनम्यूट कीजिएगा। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली सर। सर फाइल्स का तो रिजल्ट सक्सेसफुल है, मैंने कम से कम 15 लोगों को दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके आपने अलावा इससे, मैं आपसे कुछ, जी, अच्छा ये उसके जो अलावा पूछ कुछ रहे, पूछना चाह रहा हूँ ये आज की क्लास से रिलेटेड है? कि आज की क्लास से नहीं है सर, अगर है जॉइंट पेन तो का है। सर, तो मेरे नंबर है, आप जरूर, आपके ग्रुप में है तो आप मेरे को पर्सनली पूछ लीजिएगा, तो मैं किसी सर और से मिल लेता हूँ। ठीक जी है? सर, ये फाइल्स का तो इतना सक्सेसफुल है सर, बहुत बहुत रिजल्ट है। मैंने भी लिया है, मैंने मेरे रिलेशन में कम से कम 10 को दिया है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। ओके, 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 ओके। बढ़िया सर, रिजल्ट तो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। और ये लास्ट ले रहा है। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताते हैं, पता है क्या है? थोड़ा सा फैक्ट की बात करते हैं सुरेंद्र सर।
होता क्या है ना, कभी कभी हमारा खुद के ऊपर होता है तो हम बता नहीं पाते हैं, तो ऐसे भी बोल सकते हैं हमारा दोस्त का हुआ था तो हमें ये बेनिफिट मिला, क्योंकि ये चीज है ना थोड़ा सा सीक्रेटली बताया जाता है। तो कोई बात नहीं, ये चीजें बहुत सारे लोगों को फायदा तो हुआ है। और रामचंद्र सर के बाद एक चीज मैंने देखा था, सुरेंद्र कुमार सर, ये लास्ट होंगे हमारे सुरेंद्र सर। उसके बाद सुरेंद्र सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर सर, बहुत सर हम बढ़िया। जी सर, हम बाराबंकी से हैं इरफान सर की टीम से। ओके। जी सर, तो एक लोग को थी सर 3 से 4 साल से वो परेशान थे पाइल्स में। तो सर वो काफी ट्रीटमेंट इधर उधर से करा रहे थे लेकिन सही नहीं हो पा रहा था। तो हमने उनको 3 प्रोडक्ट दिए थे सर, अपने ये पाइलोस किट, पाइल्स सिरप और कॉन्स्टिपेशन। पहले ही उसमें सर रिजल्ट मिल गया और दूसरी बार उन्होंने लिया एकदम जड़ से खत्म सर। बिल्कुल, कितना महीना हो गया अभी? सर जो ले रहे हैं व्यक्ति हम्म। सर 2 महीने लिए बस उन्होंने। अच्छा, मतलब दो 2 टाइम्स जी सर। उसके बाद कितना समय हुआ? अभी अब तो रिसेंटली है? सर हाँ सर, अब नहीं दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अच्छा, नहीं, मेरे कहने का मतलब है कितने महीना पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था और अभी दिक्कत नहीं है? सर उनको दिए थे लगभग 3 महीने पहले। हाँ, ये चीज पूछना चाहता था, मतलब अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 महीने लिया, 2 किट लेके इस्तेमाल किया और हो जाता है। अब देखिए कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, और इतने सारे चीज जो आपको 1000 रुपए के अंदर आ जाएगा। तो 1000 रुपए जी में लोग पता नहीं कितने हजार लाखों रुपया खर्च कर चुके। मैं ऐसे ऐसे लोगों को मिला, 3 बार सर्जरी करवा के 1.5-2 लाख रुपए खर्च कर गया, ऊपर से तब भी फायदा नहीं है। और 3 महीना 3000 रुपए का किट इस्तेमाल करके आप ठीक हो जाओगे। तो एक सस्ता, किफायती, शानदार, और जहाँ पे 100% रिजल्ट की गारंटी है। सिर्फ उस जगह पे अगर जिसको फिस्टुला बन गया, ट्रैक बन गया, मकड़ी का जाल बन गया, जहाँ से पस और मवाद आते हैं, या फिर, तो ऐसे केस में समय लगता है, लेकिन उसमें रिकरेंट होने का चांसेस भी है जब तक ट्रैक इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो जाता। देखिए रिजल्ट तो बहुत अच्छे, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट है सुरेंद्र सर, एंड आप सभी को बोल रहा हूँ, तो इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कीजिए। बहुत सारे लोग उसको छुपाते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि हमारा ये बन गया, तो खून जाता है तो कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, बंदे सूख जाते हैं। तो मेरे पास में भी एक ऐसा टेस्टिमनीज है, जिनको मैं किसी का घर में गए थे ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करते करते, तो उनके घर में देखिए उसकी बहन है, थोड़ा एजेड थी, तो खड़े हैं। मैं बोला दीदी बैठ क्यों नहीं रहे? बोले नहीं, इसको कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं बोला ठीक है, और चल रहे जैसे बिल्कुल बहुत धीमे धीमे चल रहे थे, तो बिल्कुल सूख सी गई है। तो बोलते कहीं ना, उसका भाई लास्ट में प्लान के बाद पूछ लिया, बोले आपके पास पाइल्स का दवाई भी है, आप इतने बोल रहे हैं, आप बोले डिफेंस सेक्टर से है, इसे यहाँ से वहां से। तो बोले विश्वास आया सारे बातों पे, जो विश्वास आने के बाद बोलते हैं क्या? मैं बोला हाँ बिल्कुल है। तो बोले हमारा बहन को अगर ठीक कर दो तो हम मान ले। तो बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे है, लगभग 8-10 साल हो गया, तो ये प्रॉब्लम है। तो फिर उनको मैंने जब चलते हुए देखा तो मुझे डाउट हो रहा था कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तो मैंने ट्रीटमेंट दिया था उसको। तो नेक्स्ट महीना में जब गए ना, उसको लगभग काफी बेनिफिट हो गया, ब्लीडिंग बंद हो गया। और फिर वो 2-3 महीना के अंदर अंदर उसका कंप्लीटली क्योर हो गया, और तब से लगभग उसने 20-25 लोगों को और दिया है दवाइयाँ। और 6000 का पूरा वो तो वहाँ का स्पेशलिस्ट बन गया। 6000 का सीएनसी करते थे सिर्फ उस कॉन्स्टिपेशन चूरन, कॉन्स्टिपेशन बोलो, ये पाइलॉक्स किट, पाइलॉक्स सिरप और कॉन्स्टिपेशन चूरन की। तो ये रिजल्ट है, और मतलब इतना दुआएं मिले हैं, तो बहुत शानदार है। आप सभी को भी ये मिल सकते हैं, डेफिनेटली लोगों को भला कीजिए। और लोग सही में बाकी इस प्रॉब्लम से काफी समस्या में जो है जूझ रहे हैं, तो उनसे आप निजात दिलवा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू हैप्पी होली वंस अगेन। हमारी तरफ से, हमारे ऑल मेंटर्स की तरफ से, आपके परिवार इस रंगों के साथ रंगे, और वो खूब जोरदार होलियां मनाएं। और 2-4 बातें हैं कि ड्रिंक करके ड्राइव ना करें, कहीं ना कहीं घर के अंदर ही इसको मनाएं, और अपने सुरक्षित तरीके से इसको मेंटेन करें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गुड डे, हैप्पी होली।